हेलो हेलो एवरीवन। आई थिंक रोशनी अजीब सी आ रही है क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है। तो ना मेरी हाउस हेल्प नहीं आई है और पूरा का पूरा हम लोग कल बहुत थक गए थे, तो डिस्पोजल वगैरह सब कुछ ऐसे याद टेस्ट पड़ा हुआ है। हॉल में भी साफ करके आई हूँ और मेरी बाई ने एक दिन की छुट्टी ली थी और उसने बिना बताए ये दूसरी छुट्टी ले ली। तो मुझे लगा था वो आएगी तो सुबह साथ में कर लेंगे क्योंकि मेरी पूरी हालत, कल मैंने बहुत काम किया है, मेरी हालत ख़राब थी, मैं रात में कुछ नहीं किया। तो मैं जा रही हूँ ऐसा क्लीन करती हूँ और बहुत सारा काम है और मेरे को कोई समझ नहीं, जिस दिन मुझे काम होता है उसी दिन, जैसे कल मेरे को काम था, छुट्टी थी, चलो कोई ना यार बोल के ली थी, आज उससे ज़्यादा फैला हुआ है और ये जो है वो छुट्टी लेके बैठ गए हैं। मैं वही अब करने आई हूँ, पहले मेरे को ये डिस्पोजल सब। तो अब मैं जल्दी जल्दी से रसोई का जो काम है वो शुरू कर रही हूँ। तो मैंने ना सबसे पहले उठ के हॉल क्लियर किया था एंड देन फिर वहाँ का जो पूरा वेस्ट था वो मैंने रसोई में समेट दिया था लाके, कि जब रसोई में पूरी समेटूंगी उस टाइम पे मैं करूंगी। तो जितना शूट किया है मैंने उतना ही हो पाया क्योंकि फटाफट काम करना था। तो डिस्पोजल प्लेट्स मैंने एक साइड पे रख दिया। मेरे को पता है बहुत फैला हुआ है एक्चुअली में, मेरे को कल बहुत थकान हो गई थी। मेरे को लगा कि जब वो सुबह आएगी तो हम लोग मिलके सब कुछ कर लेंगे, वो जब तक करती रहेगी मैं यहाँ पे सब कुछ समटा दूंगी। बट ये धोखा मुझे हमेशा ही मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है कि जब भी आपको काम रहता है उस दिन की छुट्टी होती है। तो छुट्टी उसकी उस दिन भी थी जिस दिन मैंने खाना बनाया। जिया के बर्थडे पे छुट्टी ली थी एंड देन फिर 8 तारीख को भी छुट्टी ली। तो उस दिन उसने नौमी मनाई थी, 7 तारीख को रामनवमी, और 10 को आना था। सॉरी 8 नहीं, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, 7 की छुट्टी ली थी और 8 को आना था जिस दिन मैं सफाई कर रही हूँ। बट वो नहीं आई। फिर मैंने जल्दी से बर्तन कर लिए और उसके बाद फिर मैं और देख रही थी कुछ बर्तन। यार क्या होता है जब बर्तन कर लेते उसके बाद ये बर्तन निकलते रहते हैं। तो सब कुछ क्लियर करा मैंने। गैस को मैंने बस ऊपर से अच्छे से रगड़ दिया था, उसकी अभी बर्नर के साइड से क्लीन करना। तो एक दिन मैं बेकिंग सोडा लेके करूंगी, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया इतना। एंड देन जो क्लियर स्लैब करनी थी वो मैंने जल्दी जल्दी से जूने की हेल्प से थोड़ा थोड़ा जो चिपका हुआ था वो निकाला है एंड उसे क्लियर किया। उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन और बचे थे वो किया। सिंक तो यार इतनी गंदी भर गई थी कि मैं क्या बताऊं। फिर सिंक मैंने क्लियर करी एंड देन फिर मैंने सिंक यहाँ पे अच्छे से धो ली रगड़ रगड़ के। और फिर मैं पानी डाल रही थी कि अच्छे से पानी जो है किनारे किनारे जो भी पड़ा हो सब कुछ क्लियर हो जाए क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। तो बर्तन इतने थे कि बाहर भी आ गए थे टोकरे के। बाद में मैंने इसे शाम में लगा लिया था सूखने के बाद। फिर मैंने हैंड वॉश किया। अब था जमीन का काम जो कि पूरा का पूरा मैं वहां से लेके आई थी। तो ये पूरे बलून्स डेकोरेशन सब कुछ पड़ा हुआ था, बच्चों ने सारे बलून्स फोड़ दिए थे। फिर डुगू आया था अपनी डॉल को कपड़े पहनाने के लिए, मैं उसकी डॉल को कपड़े पहनाए हैं एंड जल्दी जल्दी से मैं ना बैठ गई थी। मेरा पता कमर दुखने लगती है तो मैं बैठ के ही कर रही थी। फिर झाड़ू लगाई है, पूरा कचरा समेटा। फिर बाद में मैंने पोछा लगा दिया था पूरे घर में। तो यहाँ पे मैंने राजा को बुलाया क्योंकि इतने सारा कचरा हो गया था और सारे जो डस्ट वो था कचरा वो मैंने नीचे हम लोग का जो डस्टबिन है उसमें रखवाया कि अगले दिन जो कचड़े वाली गाड़ी आती है वो ले जाएगी। तो इस तरह से मैं जो काम था वो करा यार। बहुत मेरे 3 घंटे कम से कम गए हैं पूरे इस काम में। तो जस्ट मैंने शार लिया है और बाल मेरे थोड़े ड्राई हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं। हेयर सीरम लगाएंगे पर उससे पहले तो जैसे आप देख सकते हो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है। तो मुझे चाहिए एक बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल वाला अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। बट क्या होता है ना, जो एलोवेरा जेल या एलोवेरा के मॉइस्चराइज़र आते हैं वो आपको हाइड्रेशन तो देते हैं बट साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टिकी भी होते हैं। तो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ एलो लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। ये लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है और इसमें है 6 गुना मोर हाइड्रेशन एज कम्पेयर टू रेगुलर एलो जेल। ये आता है विद एलोवेरा जो कि आपकी स्किन को सूद करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अभी सेंसिटिव हो रही है। और साथ में है इसमें हाइलुरोनिक एसिड जो कि हाइड्रेट करता है स्किन को। तो ये देखिए ये इसका टेक्सचर है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, नॉन स्टिकी। अब मैं जेंटली क्रीम को अपनी स्किन पे अप्लाई करूंगी। बहुत ही इजी एब्जॉर्प्शन है इसका, बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन पे। एंड आपको यूज करना है इसे डेली ट्वाइस फॉर बेटर रिजल्ट। मेरी सेंसिटिव स्किन है ना, तो मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए जो कि मेरी स्किन में ना लाइट वेट रहे और मुझे जो
हाइड्रेशन है वो भी भरपूर मात्रा में मिल जाए। साथ में आप ले सकते हो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में 20% का डिस्काउंट। आपको यूज करना है ये कूपन कोड जो कि है CVZ2025 और आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट ऑन मामाअर्थ ऐप एंड मामाअर्थ की वेबसाइट यानी कि mamaearth.in पर। और मामाअर्थ आपकी सुनता है, सो यूज देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर योर फीडबैक। तो मामाअर्थ ने इम्प्रूव किया है देयर अनियन शैम्पू बेस्ड ऑन योर इनपुट, प्लस दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑन Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट, बट दे आर नाउ ऑल्सो अवेलेबल इन स्टोर्स नियर यू। मैसेज मी और कॉमेंट डाउन बिलो द नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट अ मामाअर्थ स्टोर नियर यू। तो अगर आप इस समर एक अच्छा लाइट वेट मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं और आपकी सर्चिंग खत्म ही नहीं हो रही है, आप यूज कर सकते हो मामाअर्थ का एलो रिफ्रेश हाइड्रेटिंग लाइट जेल मॉइस्चराइजर। इससे आपकी स्किन जो है वो प्रॉपर्ली हाइड्रेट भी होगी और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी है। तो जो प्रोडक्ट की लिंक है वो आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट। हाँ तो यार आज मेरा मतलब गई हूँ बहुत ज़्यादा थक। मेरे 3 घंटे 4 घंटे जो घर साफ करने में लगे हैं ना, फिर बच्चों को नहलाना, और अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया था प्रिया के लिए, एक डंगरी सेट जो कि आज मुझे रिसीव हुआ है। मैंने इसके बहुत सारे कपड़े ऑर्डर करके रखे हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं, और ये ना बहुत अच्छा लग रहा था, एक पिंक कलर में, ये ऊपर से पहनाने के लिए, और ये उसका टॉप है। हाँ और इससे वाले पॉकेट्स भी है। जिया का है। मेरे पास पता है कल का बहुत सारा खाना। कल हम लोगों ने भटूरे कुछ नहीं खाए थे क्योंकि सबने ही बहुत कम खाया है, तो थोड़े बने थे। और ये चने रखे हुए हैं, छोले और भटूरे मैं अब बना रही हूँ जाके, क्योंकि मेरा अभी कुछ भी बनाने का मन नहीं है। मेरे को लगा पहले कल का कंज्यूम करो, वेस्ट करने का मतलब नहीं है ना। और अब बाटा निकाल रही हूँ भटूरे का, दिखाती हूँ, पूरा भरा हुआ है यार। मैं खाना बना रही बेटा, स्लैब पे नहीं बैठना है, नहीं बैठना ऊपर। फर्मेंटेड है ये। तो आज बहुत ही ज़्यादा टाइट डे था और मेरे को रूम क्लियर करना है। मेरे कल से रूम क्लियर करना था और पूरे घर का काम कर लिया। उसके बाद वापस वो हॉल फैल गया है। अभी इन लोगों ने वापस से वो हॉल इतना बुरा फैलाया है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं ये साड़ी तहानी थी मुझे सबसे पहले आके यहाँ पे क्या करके रखे हो यार तुम लोग घर का हाल। बच्चे मतलब बहुत घर फैलाते हैं मेरे, बहुत मतलब इतना घर फैलाते हैं कि रुला दे अच्छे खासे इंसान को। तो ये साड़ी मैंने कल उतारी और उतारी और पहनी नहीं और तहाई नहीं, क्योंकि मेरे को लगा सुबह जिस टाइम पे वो काम करेगी उस टाइम पे मैं अपना ये वाला कमरा आके मंगा दूँगी। और हमेशा ऐसा होता है, या किस के साथ होता है, आई थिंक मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि जब भी आपके घर का काम होता है ना, तब आपकी हाउस हेल्प आपको डिच करती है और बहुत ही बुरी तरीके से करती है मुझे डिच हो। तो ये वाली साड़ी थी जो मैंने कल पहनी थी और सब कपड़ा बहुत अच्छा है। मुझे ना 3500 में मिली थी, मतलब 3500 की मैंने ली थी। सबसे बड़ी बात इसका पैसा वसूल कैसे हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसे मैं जाती नहीं हूँ कभी भी साड़ी अकेले, शायद मैंने शादी के बाद नहीं खरीदी कभी भी अकेले। ये मैं अपनी भाभी के लिए साड़ी लेने गई थी बहन और मम्मा के साथ में। उस टाइम पे मुझे ये साड़ी दिखी और मैंने ना पहली नज़र में बोला कि मुझे ये साड़ी खरीदनी है। और फिर उन्होंने बताया कि ये साड़ी, इसका कपड़ा एक तो बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये साड़ी बांधने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने साड़ी बहुत प्रॉपर बांधी मेरे हिसाब से। तो यार आप लोग जब ब्लॉग जाएगा तब बताओगे कि कैसी बनी, पर वो साड़ी बहुत अच्छी मैं साड़ी अच्छी बांध पाई ना मैं। मेरे को वही लग रहा था कल
कि मैं कैसे बांधूंगी। क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस चला गया मेरा वो लेके, साड़ी बांधने वो लेके। और ये वाले जो ईयरिंग है ये मैंने कल पहने थे, ये मैंने ना मीशो से मंगवाए थे। ये वाले ईयरिंग ये मैंने फिर लहंगे के साथ ही पहने थे, शादी वाला लहंगा था ना तो उसके साथ नहीं उसके साथ मैंने झुमका पहना था, उसके लिए मंगवाया था पर मैंने पहना नहीं था। ये एज इट इज़ पैक होके रखे हुए थे। तो अराउंड 150 के आसपास के आए थे ये वाले ईयरिंग, जो कि मुझे कल काम आए। एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें मैंने शादी के टाइम की मंगवाई थी। ये साड़ी मैं पहन के जाने वाली थी तब जब भाभी को हम लोग लेने जा रहे थे उनके घर से, और उस टाइम डुगू की तबीयत खराब हो गई थी और हम लोग जा नहीं पाए थे। तो ये साड़ी मैं उस टाइम पहनी थी और ये पहनी गई ऐसे। कहाने आई हूँ कि कपड़े पूरे फ्रॉक का बहुत बुरा तरीके से काम खराब है, तो इसको मैं हैंड वॉश के लिए डाल रही हूँ। और जिया के लिए ना एक इनके फ्रेंड है, उन्होंने ये वाली फ्रॉक दी है, ये बहुत प्यारी लगी थी। आईसी ब्यूटी कैसी है डुगू? जिया मत करो, लाइट वाइट बंद करो। बहुत प्यारी है, तो कभी कुछ होगा ओकेजन वगैरह तब पहनाऊंगी मैं इसे। ये बहुत अच्छी लगी थी। तो जिया के पास ऐसी फ्रॉक काफ़ी सारी हो गई है बट पहनने का मौका नहीं मिलता है। और एक मैंने येलो फ्रॉक भी रखी हुई थी, मेरे को लगा था कि इसे दिन में पहनाऊंगी, पर कल दिन में इतना काम था कि मैं क्या बताऊँ। फ्रॉक दिखा, इसने जो एक रेड फ्रॉक पहनी थी उसके साथ की एक येलो फ्रॉक भी लेके आए थे हम, इसमें हैंगर मेरे को है ना, तो उसके साथ लाए थे। मेरे को लगा था कल पहनाएंगे बट कल भी नहीं पहना पाई मैं से। और ये वाली दो फ्रॉक, अब वो दो फ्रॉक जो है ये वाली, ये मैं वॉश कर रही हूँ। इसके साथ ना ये क्या, हटो बेटा, ये वाली फ्रॉक भी धोनी है मुझे। मतलब ये चार फ्रॉक मैं हैंड वॉश करने जा रही हूँ। एक ये रेड, एक ये वाली पिंक, ये पहनती बहुत प्यारी लगती है, एक ये और एक ये। तो ये चारों मैं टब में डाल रही हूँ, रात में धो दूँगी मैं सारी। और ये दो मैं टांग रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही है ना। बीच में जाके फिर से मैं नहा के आ गई थी, इतनी गर्मी और बेचैनी से हो रही थी मुझे। तो अभी मेरे को लगा कल के ना चावल बचे थे बहुत सारे, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वो चावल यूटिलाइज़ कर रही हूँ और बना रही हूँ दाल। क्योंकि आज दिन में हमने छोले यूज़ कर लिए थे, फिर खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, तो आज मैंने खाने में ऐसा किया है कि पहले दिन में छोले यूज़ करे, भटूरे बना दिए। अब मैंने जो दाल है तड़का, और ये चावल मेरे कल के पूरे लेके बचे हुए थे जो कि काफ़ी सारे थे। मैंने बोला राजा दाल चावल बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा थकी हुई मुझे सुबह से ना काम था, उसके बाद कल पूरा दिन मेरा काम में गया और फिर मुझे आज एक कंपनी का काम भी है, तो मुझे इन बच्चों के सोने के बाद करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे 2 एडिटिंग करनी है, मतलब काम काफ़ी सारा है। तो इसमें राजा को बोला यार मैं दाल बना के खुश तो रहती हूँ, है ना, कि कम से कम ये रहेगा कि दाल हो गई और चावल हो गए और ये चल जाएंगे। हट जाइए, हाथ हटाओ। तो मैं अभी बनाने आई थी। ये दाल उबल चुकी है प्रॉपरली और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दाल। बात क्या, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। पता है कि मैंने खाना बनाया था और मेरे से एक पूरी खाई गई है और 2-4 पकौड़े। इडली तो मैंने खाई ही नहीं है कल। मतलब सोचिए, मैंने पार्टी मतलब ये होता है होगा शायद, जो खाना बनाता है उसे भूख नहीं लगती है, तो मैंने कल खाना ही नहीं खाया है। पता है धनिया डाल गया एंड इट्स डन। खिला देती हूँ खाने में जाके। दिया हाय कर दो सबको। हैप्पी बर्थडे हो गया आपका कल? ये कल आपका हैप्पी बर्थडे हुआ था? हो गया हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे हो गया? बोलो हाँ। टुगू हैप्पी बर्थडे हो गया? तो खाना खाया, फिर मुझे एक शूट करना था, वो शूट मैंने जस्ट अभी निपटाया है। और मेरी साइकिल T2 है और मुझे बहुत ज़्यादा लाइक 2 दिन से ना जो मेरे स्टिचेस हैं ना उसमें चिरमिराहट हो रही थी,
मुझे बहुत ईचिंग हो रही है, पूरे जो स्टिचेस की लाइन है वो एकदम रेड और सूज गई है, पता नहीं क्या हुआ है यार। जितनी ईचिंग मुझे हो रही है और ऐसा लग रहा है कि बस खुजा खुजा के मैं ब्लड निकाल लूँगी, इतना ज़्यादा खून हो। तो वही हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है पता है मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब पजामा भी मेरे को ना वो जलन कर रहा है, पता नहीं एकदम से हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ईचिंग चिरमिराहट तो हो रही थी मुझे स्टिचेस में 4-5 दिन से, आज मुझे बहुत बुरा हो रहा है। और आज मैंने काम भी बहुत, मतलब 2 दिन से मुझे आराम नहीं मिला है। मेरे चेहरे पर आप लोग को थकन दिख रही होगी। कल बर्थडे का हो गया था, आज पूरे दिन मेरी हाउस हेल्प नहीं आई, कल ही मेरी हाउस हेल्प नहीं आई थी, तो बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा कल का था, आज का था, खाना वाना सब मिला के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और मैं सोच रही थी कि एक दिन मैं रेस्ट करूँ, मैं बता नहीं सकती, मुझे बैठा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल टाइप की हो गई हूँ। मतलब मेरे से इतना भी नहीं बैठा जा रहा कि मैं बहुत हो रही हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली थी जो कि बहुत लाइक दिल झक जोड़ देगी। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों से एक बात कही थी अपने इन लॉज के बारे में कि वो चले ही गए एक तरह से, वो बहुत पूजा पाठ में है। तो मैंने एक तरह से, मुझे डाउट था, तब भी डाउट था कि ऐसा मुझे फील हो रहा है क्योंकि वो 6-7 महीने से बाहर है। बट मेरे फादर इन लॉ का कॉल आया था, और जब उनका कॉल आया तो मुझे बहुत अजीब सा डर लगा, फिर कितना नहीं, क्योंकि मेरी बहुत टाइम से, मेरी कुछ 6-7 महीने से बात नहीं हुई थी उस केस के बाद से। तो पहले तो मुझे लगा क्या करूँ, उठाऊँ नहीं उठाऊँ, फिर मेरे को लगा उठाती हूँ, फिर मैंने कॉल उठाई। फिर एक कोरियर आया था यहाँ पे पापा का, तो उन्होंने कहा कि उसे भेज देना, उन्होंने जो एड्रेस दिया था जहाँ पे वो रह रहे हैं। उसके बाद फिर हमने मतलब उन्हें इतना बोला, उसके बाद फिर बस पूछ रहे थे बच्चों का और ये वो। फिर मुझसे वैसे बात करने लगे जो कि मेरे को पता नहीं लग रहा था ऐसा कुछ है। तो उन्होंने कहा कि वो हरिद्वार में है, मम्मी दिल्ली में है, वो हरिद्वार में है। वो सन्यास वाले बाबा होते हैं जो, उनके साथ में वो आश्रम में चले गए हैं। और वो कह रहे थे मैंने बोला कि अब कब आओगे, आप लोग बहुत दिन से नहीं आए, क्योंकि यार हुआ ना बहुत महीनों से देखा नहीं। तो मैंने बोला पापा आप आओगे कब? तो पापा ने कहा कि अभी तो नहीं मालूम है, क्योंकि जब बाबा छोड़ देंगे तब, क्योंकि हमारी तो उम्र हो गई है और अभी हम यहीं पे रहेंगे, मतलब वो ऐसा कह रहे थे। फिर भी मैंने पूछा कि आप सच बोलो कि आप, क्योंकि होता है ना कि यार कहीं ना कहीं आपको अंदर से लगता है कि शायद कि आपने वो सब सच में ही खो दिया है पूरी तरीके से। तो फिर उन्होंने बोला देखते हैं मई में अगर हो पाया तो। बाबा, हम तो मम्मी से भी वो भी वहाँ चले गए, मम्मी अलग है पापा अलग है, तो वो भी आश्रम में हैं। और वो बोल रहे थे हमें बहुत पीस है यहाँ पे, बहुत शांति मिल गई है, भगवान का रास्ता मिल गया है, और बहुत सारी बातें वो कर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने जिया को विश किया है, फिर जिया के लिए गिफ्ट भेजा है। एंड मेरी मदर इन लॉ का भी मैसेज आया था जिया के लिए कि दादी लव्स, हैप्पी बर्थडे जिया, दादी लव्स यू, दादी मिसेस यू। पापा एक मैसेज मैं सुनाती हूँ। तो पापा चले गए हैं, अब आएंगे पता नहीं, वैसे आएंगे, मेरे को वही लग रहा था। उन्होंने लिखा हम लोग तो कुछ साल के मेहमान हैं, वैसे तो जीवन का किसी को कोई पता नहीं, फिर भी अगर गाड़ी में व्हील हो तो बैलेंस चलेगी। हम आश्रम आ गए हैं, बहुत ही सुंदर है, मतलब वो आश्रम चले गए हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी की कृपा होगी। वो गुरुजी के लिए वो बोल रहे थे कि अगर वो छोड़ेंगे उन्हें कभी तो वो आएंगे। बहुत सम्मान है और प्यार भी, बच्चों को प्यार देना। जैसे सुख का समय बीत जाता है वैसे ही दुख भी चला जाता है, ये सब समय का फेर है, सबका अच्छा समय और ख़राब समय आता है, ईश्वर पर भरोसा रखना। हाँ, तो ये उन्होंने लिखा था। और फिर जिया का वो, और फिर उन्होंने मेरे को एक स्टोरी भी भेजी थी, वो वाली तपस्या ऋषि विषि वाली। मतलब मेरे को अंदर से, मेरे को उस दिन जब मैंने राजा को बताया तो राजा शॉक हो गया। फिर राजा ने पापा को कॉल किया है, फिर राजा ने पापा से बात करी, और राजा भी पूछ रहे थे कि क्या पापा, फिर पापा राजा को भी समझा रहे थे। तो इन शॉर्ट हम लोग की पापा से बात हुई, मम्मी से नहीं, पापा से बात हुई है। उससे फ़ोन पे कि ज़्यादा समय का जीवन नहीं है, 3-4 साल का जीवन है, उसमें हम आश्रम में, मतलब मेरे जो इन लॉज हैं ना वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में थे, आप लोगों को पहले से पता है।
फिर जब वो उसके बाद आई थिंक हाँ महाकुंभ में चले गए वो 2.5-3 महीने, जब तक महाकुंभ शुरू हुआ उससे पहले से एंडिंग तक वहीं रहे। वहाँ पे उनका जो माइंड है वो ऐसे डाइवर्ट हुआ। उसके बाद फिर वृंदावन की परिक्रमा में गए। अब वो हरिद्वार में है पापा, मम्मी नहीं है पापा के साथ में, मम्मी मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ में। तो वही बोल रहे थे, तो मेरे को बहुत वो लगा कि यार अंदर से पता है कि जीवन का सत्य होता है ना। तो मैं वही हो रहा था। तो जब मैं राजा को बता रही थी तो मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे थे उस टाइम पे कि मुझे अंदर से पहले मेरे को लगा कि पापा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ऐसे भी हैं कि थोड़े से लाइट मूड वाले भी हैं कि आराम से ऐसे कि मजाक भी कर देते हैं कभी कभी, पर वो मजाक के मूड में नहीं थे। तो फिर वो कह रहे थे हम देखते हैं मई, अभी अप्रैल तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं अप्रैल में तो नहीं आएंगे हम, जब गुरुजी छोड़ेंगे तब हम आएंगे। अब गुरुजी में पापा बोलते कब छोड़ते हैं नहीं पता, गुरुजी के साथ आश्रम में रहना चाहते हैं वो तो हमने त्याग दिया है ये जो भी है। तो वही थोड़ा सा लग रहा था अजीब। बस यार मैं ना जा रही हूँ यार, मैं आराम करूँ, मैं जा रही हूँ सोने, पता बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं ना। मन वैसे भी नहीं लग रहा क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही है कि क्या है कि मम्मी अकेली हैं या मम्मी को अकेला किया, वो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। और पापा फिर अकेले चले गए तो लग रहा है कुछ कि पूरी फैमिली रहती थी ना पहले, नीचे मम्मी पापा रहते थे, होता था बहुत कुछ होता था, फिर अब कुछ बहुत बुरा लग रहा है अंदर से यार। तो चलिए मैं जा रही हूँ है ना, मैं दिखाऊंगा। मैं स्टिचेस बहुत दुख रहे हैं, मेरी पूरी पेट में ऐसी बर्निंग हो रही है ना कि मैं सो ना पाऊँ, पता चला आज इस चक्कर में हालत ख़राब है, पर उस चक्कर में ना सो पाऊँ। किसी को हुआ है क्या, ईचिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा ना चिरमिराहट हो रही है मेरी स्टिचेस में, और पूरे रेड हो गया है वो एरिया। तो चलो मैं ना देखती हूँ क्या करती हूँ कल तक। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।